हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश क्लासेस से पीपी सर। जैसा कि आपको पता है हमारा यूट्यूब चैनल लिखित लाइव ऐप काम कर रहा है। रोजाना आपको सेल्फी करवाई जा रही हैं। अब तक 5 सेल्फी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज नंबर है सेल्फी नंबर 6 का। तो आओ करके देखते हैं। बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जो चीज़ वो 3-4 महीने का जो गैप हो गया उसमें जो भूल गए थे उनको रिवीजन के तौर पे सिखाया जा रहा है चीज़ों को, तो उनका कॉन्फिडेंस क्रिएट होकर आ रहा है। क्योंकि अगले महीने आपका एग्ज़ाम भी है, एनडीए का भी है और हो सकता है आपका डिफेंस का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो जाए अगले महीने। चलते हैं सेल्फी नंबर 6 की ओर। चलो, क्वेश्चन नंबर पहले दूसरे दोनों में आपको क्या पता करना है? फाइंड आउट एरर। क्या पता करना है भाई? फाइंड आउट एरर। करके देखते हैं भैया जी क्या कह रहा है। पहला वाला क्वेश्चन आप रीड करके देखें फटाफट से। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, सो इसलिए आई विल ले डाउन एंड टेक रेस्ट। एंड टेक रेस्ट, एंड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म। एंड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म। तो एंड से पहले ही वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने इस कंडीशन को आपको बता दिया था भैया जी। LIE लाई माने क्या होता है? लेटना। LAY सेकंड फॉर्म होती है, LAIN थर्ड फॉर्म होती है। LAY लेटाना, LAID और LAID। लाए झूठ बोलना भी होता है, LIED और LIED। अब वो कह रहा है मैं थक गया और लेट गया, तो लेटने की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? लाए। क्या होनी चाहिए भाई? लाए। तो इसका मतलब ले का क्या होगा? लाए। ले का क्या होगा? लाए। लाए यहाँ कौन सी फॉर्म में काम कर रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ले भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये रही, लेकिन इसका मतलब होता है लिटाना और हमें निकालना क्या है? लेटना। मैं लेट गया तो इसका मतलब क्या आएगा? लाए आएगा। तो आंसर कौन सा होगा इसका? बी। ये तीनों वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन पेपर में बनता ही बनता है, इनको लर्न करना है तुम्हें। इफ हर ग्रैंडफादर वुड हैव लिव्ड 3 more days he would have been 100 years old। he would have been चेक करके देखो फटाफट से। हैव किसको दिखाता है भैया? परफेक्ट को। वुड किसको दिखाता है? पास्ट को। वुड किसको दिखाता है? पास्ट को। इसका और तरीका भी है समझाने का, लेकिन ऐसे नहीं समझाएंगे हम, दूसरे तरीके से समझाएंगे। हैज और हैव किसको दिखाता है? परफेक्ट को। विल किसको दिखाता है? फ्यूचर का प्रेजेंट। फ्यूचर का प्रेजेंट। वुड कौन है? फ्यूचर का पास्ट। मैंने आपसे बोल दिया वुड हैव कौन है? परफेक्ट। कौन है? परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट? तो ये तो हो गया पास्ट और ये हो गया है परफेक्ट, तो ये पूरा का पूरा कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट। जब ये पास्ट परफेक्ट में है तो आगे वाला भी किस में होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में। भाई इफ लग रहा है, इफ वाला सेंटेंस भी किस में होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? वुड हैव। और यहाँ पे भी क्या दे रखा है? वुड हैव। तो इसका मतलब कंडीशनल का एक केस सिखाया जाता है कि अगर किसी सेंटेंस में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इफ वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेड और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हेड बीन भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है उसके साथ। तो इसका मतलब इफ वाले सेंटेंस में क्या आना चाहिए? वुड हैव की जगह पर हेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हेड। तो हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी अपने आप? थर्ड फॉर्म। तो ये कंडीशनल का कौन सा वाला केस है? तीसरा वाला केस। अब मैंने तुम्हें वैसे ही बता दिया था, इसको करने का तरीका और भी बताया कि इफ वाले सेंटेंस में, अनलेस वाले सेंटेंस में, अनटिल वाले सेंटेंस में, कंसीडरिंग वाले सेंटेंस में, सपोज है, इन केस है, इनके साथ कभी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आती है। वुड, कैन, कुड में मैटर नहीं आएंगे। क्लियर है? या तो प्रेजेंट से काउंट होगा या पास्ट से। तो इसका मतलब वुड हैव पे क्या आएगा? हेड। चलते हैं, तो आंसर कौन सा होगा? बी। आगे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कह रखा है? फिल इन द ब्लैंक्स। इस वाली सेल्फी नंबर 6 में मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक जोड़ा है। जैसे आप फिल इन द ब्लैंक्स के 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर सकते थे, अब मैंने 3-3 4-4 क्वेश्चन जोड़ दिए हैं। ईडियम फ्रेज 1-2 पहले सेल्फी में होता था, अब 3-3 4-4 जोड़ दिए हैं। तो अब चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट बनाया जाएगा। किसी न किसी पे आगे जाके सेल्फी में तुम्हें क्लोज पैसेज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्लोज पैसेज मिल जाएगा। हो सकता है आगे वाली सेल्फी में जाके तुम्हें PQRS 3, 4, 5 मिल जाए करने के लिए। तो आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना है, क्योंकि जो चीज़ एग्जाम में तुम्हारी कमजोरी बनी हुई है, सबसे ज़्यादा फोकस हमें उसी चीज़ों पे करना है कि जो चीज़ कमजोरी है उससे हमारे नंबर कम हो जाते हैं। तो हमारे नंबर बढ़ेंगे कैसे? कि जो हमारी कमजोरी है उसमें हमें सुधार करना है। और वो सुधार कब होगा? जब हम लगातार क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। चलो, सी थैंक्स विशाल एज, उसने धन्यवाद दिया विशाल को क्योंकि सी कुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम, और समय से पहुंचा था उसकी सहायता के लिए। चलो भैया,
रीच पहुंचा था कहाँ पर भैया, स्टेशन पर। कैसे भाई, समय से। धन्यवाद दिया, अभिवादन किया उसका, तो इसका मतलब थैंक के साथ क्या आएगा, विद। थैंक के साथ में क्या आएगा, विद। चलो, प्रीपोजिशन की आपको वीडियो मिल जाएगी बहुत जल्दी। ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, तो उस चीज़ को समझाया जाएगा, पूरा बताया जाएगा उसको कैसे हुआ। आई हैव ब्रॉट द बुक, मैंने अपनी किताब लिया है भैया जी, लाया हूँ। इट्स, इट्स का मतलब यहाँ पे इट इज से है। इट इज खाली जगह रवि सेड असर्टिवली टू ऑल द बॉयज प्रेजेंट। जो मैं किताब लेके आया हूँ ये मेरी किताब है, मेरी किताब है। तो माई बुक, माई बुक मेरी किताब है भाई, तो क्या आना चाहिए, माई बुक। अब इसका मतलब माई के साथ में क्या आना चाहिए, बुक आना चाहिए, लेकिन माई तो अकेला आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ये किताब मेरी है, मैं नहीं हूं, ये किताब मैं नहीं हूं, बल्कि किताब मेरी है, इसलिए मी गलत। क्या भी गलत हो जाएगा, माई से। अब माई बुक इज इक्वल टू, मैं दूसरी तरीके से चाहूं तो इसको डिनोट कर सकता हूं किससे भाई, माइन से। किससे डिनोट कर सकता हूं, माइन से। तो इसका मतलब आप चेक करके देखो फटाफट से, आंसर कौन सा होगा, ए। तो क्या आना चाहिए, माइन। तो इट इज माइन या इट्स माइन, तो आंसर कौन सा होगा, ए। चलो आगे दे रखा है, द प्रोजेक्ट इज गुड बट देयर इज खाली मिसिंग टू मेक इट एन एक्सीलेंट वर्क, द इंजीनियर कमेंटेड। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जिस हिसाब से इंजीनियर ने बताया उस हिसाब से अभी इसमें कुछ न कुछ चीज़ें छूट गई हैं, कुछ न कुछ चीज़ें क्या हो गई हैं, छूट गई हैं। तो अब हमें पता करना है कि सेंस क्या कह रहा है सेंटेंस का। वो ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट तो अच्छा है, लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं, जिससे हम लोगों को अच्छा काम नहीं हो पा रहा, हम लोगों से अच्छा काम नहीं हो पा रहा है, कुछ न कुछ चीज़ें हमारी छूट गई हैं। तो कुछ न कुछ का मतलब हमसे कुछ न कुछ छूट गया, तो क्या छूट गया भैया जी, समथिंग। क्या छूट गया है, समथिंग। क्या छूट गया भाई, समथिंग। तो इसका मतलब वहां पे क्या आना चाहिए, समथिंग आना चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा, सी। चूज द वन बेस्ट एक्सप्रेस, बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब क्या बताना है भैया जी, क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। चेक करके देखेंगे, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड माने क्या होता है, साहस। किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपके अंदर जो हिम्मत पैदा होती है, किसी भी विपरीत परिस्थिति में जो आपके अंदर हिम्मत पैदा होती है, साहस पैदा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्टिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्टिट्यूड। प्रूडेंस जानते हो भैया जी, बुद्धिमत्ता होती है, बुद्धिमानी होती है, समझदारी। सपोर्ट समर्थन होता है भैया जी, जानते ही हो। करेज माने कौन होता है, साहस। तो आंसर कौन सा होगा इसका, सी। कौन सा आंसर होगा, सी। सिंसियरिटी जानते ही हो, वफादारी होती है, विश्वसनीयता होती है। सिंसियरिटी, वफादारी, विश्वसनीयता होती है। तो आंसर कौन सा होगा इसका, सी। चलो आगे कह रहा है इम्प्लाई। एक दिन पैसेज कराया था मैंने आपको, क्या कराया था, पैसेज कराया था। उस पैसेज में आया था इम्प्लाई, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया भी था कि इम्प्लाई का मतलब क्या होता है भैया, संकेत देना। इम्प्लाई का मतलब क्या होता है, संकेत देना। तो उस दिन उस पैसेज में बताया था मैंने आपको। तो आप चेक करके देखो, इम्प्लाई का मतलब क्या है यहाँ पर, संकेत देना। कंक्लूड, आपने पढ़ा होगा कंक्लूजन। किसी भी चीज़ पे निबंध वगैरह लिखते हैं तो उसकी लास्ट की हेडिंग क्या होती है, कंक्लूजन। क्या होता है, उपसंहार। तो उसकी वर्ब होती है कंक्लूड, निष्कर्ष निकालना, उपसंहार पर पहुंचना। कनॉट, संकेत देना होता है। कनॉट क्या होता है, संकेत देना। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, बी। कनॉट क्या हो देना भैया, संकेत देना। कन्फर्म क्या होता है भैया जी, पुष्टि करना। कन्फर्म क्या होता है, पुष्टि करना, निश्चित करना, कन्फर्म। चलो आगे दे रखा है कॉम्प्लाई। क्या करना भैया, पालन करना। कॉम्प्लाई क्या होता है, नियम कानून का क्या करना, पालन करना, बात को मानना। कॉम्प्लाई पालन करना, आज्ञा को मानना। विजिलेंट, सिनोनिम पूछा है। पहली सेल्फियों में एक सिनोनिम है, दो सिनोनिम है, लेकिन इस वाली में कितने हैं, तीन है। तो ऐसे ही चीज़ें, जो चीज़ें बच्चे की कमज़ोर बन रही हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेपरों में दे के, सेल्फी में बढ़ा के उनका पोर्शन वो बच्चे तक पहुंचाना है, जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करे और सीखे। ध्यान रखना। विजिलेंट, सतर्क, सावधान, चौकन्ना। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, सतर्क, सावधान, चौकन्ना। इंटेलिजेंट का मतलब होशियार, जानते ही। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, अभिलाषावादी व्यक्ति जो होता है, महत्वाकांक्षी। स्मार्ट, चतुर। स्मार्ट माने क्या होता है, चतुर, सुंदर, मलूक। वॉचफुल, सतर्क, सावधान, चौकन्ना, सावधानी से निगरानी करे किसी भी चीज़ की, क्या होता है, वॉचफुल। तो आंसर कौन सा होगा, डी फॉर दिल्ली।
आगे दे रखा है 9 से लेके 11 तक, क्या बताना है आपको? एंटोनियम। क्या बताना है? एंटोनियम। बार बार बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और आपके एग्जाम का कम से कम 40 से 50% पोर्शन इन्हीं से कवर होगा, इनको देख के चलना है। क्या बताना है? एंटोनियम। फीबल। फीबल माने क्या बताया है? कमजोर। फीबल माने क्या बताया भाई? कमजोर। क्या बताया है? कमजोर। रिक्टी, बहुत ज्यादा कमजोर, बीमार, सूखा, सूखे, रिकेट्स पड़ा होगा, सूखा होता है रिक्टी, सूखा, बहुत ज्यादा कमजोर, बहुत ज्यादा बीमार रहता है, सूख रहा है। वीक, कमजोर। इनफर्म, बीमार, कमजोर। रोबस्ट, हट्टा कट्टा, मजबूत, तंगड़ा। रोबस्ट माने कौन होता है? हट्टा कट्टा, मजबूत, तंगड़ा। तो आंसर उल्टा पूछा, इसका आंसर कौन सा होगा? डी फॉर दिल्ली। कौन सा आंसर होगा? डी फॉर दिल्ली। क्या होगा? रोबस्ट, हट्टा कट्टा, तंगड़ा, मजबूत। चलो, एडल्ट्रेट, मिलावटी होता है। एडल्ट्रेट माने क्या होता है? मिलावटी। एडल्ट्रेट माने क्या होता है? मिलावटी। कोई भी चीज शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ क्या है? मिला हुआ है, मिलावटी है। कॉन्टामिनेटेड भैया, दूषित है भैया जी, प्योर नहीं है। कैसी है वो? दूषित है। कैसी है? दूषित। प्यूरीफाई, बिल्कुल शुद्ध है। एंटोनियम पूछा है तो आंसर कौन सा होगा? बी, प्यूरीफाई। बिल्कुल कैसी है? शुद्ध। वॉश, क्या करना? साफ करना, धोना, हाथ वगैरह को क्या करते हैं? वॉश करते हैं। स्टेन, कलंकित करना, आक्षेप लगाना, कलंकित करना, आक्षेप लगाना, मैला करना किसी भी चीज को, धब्बा लगाना किसी भी चीज के लिए, तो क्या होता है? स्टेन। तो आंसर कौन सा होगा? बी। वेन, वेन कौन होता है? व्यर्थ, बेकार का व्यक्ति, किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा घमंड कर रहा है लेकिन वो चीज उसके अंदर है नहीं, बेकार है। वेन व्यर्थ है, बेकार है, अहंकारी है, घमंडी है। कंसीटेड, घमंडी। कंसीटेड माने कौन होता है? घमंडी, अहंकारी। ईगोइस्टिक, घमंडी, अहंकारी। हम्बल कौन हो गया भैया जी? विनम्र। हम्बल कौन होता है? विनम्र। प्राउड, चेक करके देखो, घमंडी। तो आंसर कौन सा होगा? उल्टा पूछा है, सी फॉर चेन्नई। कौन सा आंसर होगा? सी फॉर चेन्नई। बार बार कह रहा हूं, चीजों को क्या करना है? समझ के चलना है, ध्यान रखना है इन चीजों को। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 16 तक इडियम फ्रेज बताना है। क्या बताना है? इडियम फ्रेज। अ क्राई इन विल्डरनेस, अ क्राई इन विल्डरनेस। चेक करके देखो फटाफट से। अ क्राई इन विल्डरनेस, व्यर्थ का पछतावा, व्यर्थ का रोना, व्यर्थ का पछतावा, व्यर्थ का रोना। वैसा जो चीज उसके अंदर नहीं है, जो चीज वो कर नहीं पा रहा, उस पर केवल ढोंग रच रहा है, आडंबर रच रहा है, बेकार में दुनिया को परेशान कर रहा है। व्यर्थ का पछतावा है भैया जी। कैसा पछतावा? व्यर्थ का पछतावा। अक्राइन वेन, क्या आंसर होगा इसका? अक्राइन वेन, अभी बताया था, वेन व्यर्थ, बेकार। टू रोक द बोट, टू रोक द बोट। चेक करके देखो फटाफट से। किसी भी संतुलित स्थिति को भैया जी खराब कर देना, किसी भी संतुलित स्थिति को खराब कर देना, संतुलित स्थिति को खराब करके फिर उस पर पश्चाताप करना, रोना, विपरीत स्थिति में आ जाना, तो क्या होगा? अपसेट द बैलेंस, अपसेट द बैलेंस। टू बीट द एयर, टू बीट द एयर, हवाई किले बनाना। टू बीट द एयर, क्या करना? हवाई किले बनाना। जो चीज उसके अंदर नहीं है, दुनिया भर के बता रहा है, उल्टा सीधा झूठ सांच बोल रहा है, तो टू बीट द एयर, हवाई किले बनाना। टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस एंड वेन, ऐसे प्रयास करना जो बिल्कुल कैसे हैं? बेकार हैं, जिसके लायक वो है नहीं। कौन सा आंसर होगा? सी। सी थ्रू, किसी भी चीज की पूर्ण तरीके से जानकारी करना, किसी भी चीज की पूर्ण तरीके से जानकारी करना, सत्यता पर निर्भर रह के चलना किसी भी चीज की। चेक करके देखो फटाफट से। टू डिटेक्ट द ट्रू नेचर, टू डिटेक्ट द ट्रू नेचर, तो आंसर कौन सा होगा? सी। टू गिव एयर्स, टू गिव एयर्स भैया जी, क्या करना? डींग हाँकना, क्या करना? डींग हाँकना। टू गिव एयर्स, क्या करना भैया? ऐंठ में रहना, डींग हाँकना, बड़ाई करना। चेक करके देखो फटाफट से, कौन होगा? बोस्ट, बड़ाई करना, डींग हाँकना। इनहेल जानते ही हो, निकलना होता है। इनहेल क्या होता है? निकलना। एक्सहेल, बाहर निकालना। एक्सहेल माने क्या होता है? बाहर निकालना। इन माने अंदर, एग्जिट माने बाहर। हम्बल माने बताया है क्या होता है? विनम्र, सीधा साधा। चलो आगे कह रखा है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, क्या बताना है? अब इसमें अंडरलाइनिंग करके नहीं दे रखा कौन सी जगह पे बताना है, लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से ही पता चल जाना चाहिए कौन सी जगह पर अंडरलाइनिंग होगी,
क्योंकि कभी कभार पेपर में अंडरलाइनिंग करके नहीं देता है, इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चनों को अंडरलाइनिंग करके नहीं देता है, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से पता करना होता है कि किस जगह पर उसने इंप्रूवमेंट पूछा है। आप चेक करके देखो फटाफट से, यहाँ से पूछा उसने, यहाँ से यहाँ तक वर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर तक पूछा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ में प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? ऑन। अगर आप वर लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि उनको बधाई दी गई है उसके द्वारा, लेकिन भैया बहुत सारे लोगों ने उस बच्चे को क्या दी है? बधाई दी है, तो दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, उन्होंने बधाई दी है, और कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ क्या आएगा? ऑन। तो आंसर कौन सा होगा? सी फॉर चेन्नई। कौन सा होगा? सी फॉर चेन्नई। आप ऊपर वाले सेंटेंस में चेक करके देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ यहाँ पे ऑन दे रखा है, लेकिन वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हम लोगों को बनाना एक्टिव फॉर्म है, क्योंकि इन्होंने उसको बधाई दी है उस बच्चे को। अगर हम ये वाला करके देख लेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस बच्चे ने बधाई दी है इनको, तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलो, माई कजिन सिस्टर, आप ऑप्शन में देखो कहीं कजिन दे रखा है, कजिन्स दे रखा है, कहीं कजिन ब्रदर दे रखा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए किसका इंप्रूवमेंट करना है। तो किसका करना है? कजिन सिस्टर का। आपको बताया जाता है कि कजिन के साथ कभी ना तो ब्रदर आता है ना कभी सिस्टर आता है, तो आप ऑप्शन चेक करके देखो फटाफट से, केवल क्या आना चाहिए? कजिन। तो आंसर कौन सा होगा? ए। कौन सा आंसर होगा? ए। चलो, द न्यूज इज सो गुड बट आई कैन नॉट बी ट्रू, चेक करके देखो फटाफट। आप ऑप्शन से देखो कहाँ पे पूछा होगा भैया जी, यहाँ से पूछा होगा, यहाँ से यहाँ तक पूछा होगा। मैंने आपको रिमूव टू वाली वीडियो भी दिखाई है कि न्यूज इतना अच्छा है भैया जी कि आप इस पर क्या नहीं कर सकते? सत्यता का प्रमाण नहीं दे सकते। चेक करके देखो भैया जी, क्या कह रहा है सेंट ने? द न्यूज इज, टू वाली कंडीशन से रिप्लेस करना है। ये बी वर्ब की कौन सी फॉर्म है भैया जी? फर्स्ट फॉर्म है, तो बी से पहले क्या आना चाहिए? टू आना चाहिए। ये गुड अपने आप में चेक करके देखो एडजेक्टिव है, तो इससे पहले क्या आना चाहिए? TW आना चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा? टू गुड टू, टू गुड टू, तो इसका सही होगा द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू। रिमूव टू वाली चीज है ये। कीपिंग अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सीज बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे पूछा है। यहाँ बेस्ट कैसा डिग्री है बताओ? सुपरलेटिव। आर्टिकल कौन सा चाहिए? द। कौन सा आर्टिकल चाहिए? द। तो आंसर कौन सा होगा? बी। क्या कह रहा है? बनवर्ड बताना है। देखो आप, केयरफुल नॉट टू हार्म, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। कॉज इनकन्वीनियंस, न वो किसी का कारण बनता है, किसी को असुविधा देता है भैया, सबका ध्यान रखता है। सबका क्या रखता है? ध्यान रखता है। न वो किसी को परेशान करता है, न वो किसी को असुविधा देता है, तो सबका क्या रखता है? ध्यान रखता है। तो सबका ध्यान रखने वाला व्यक्ति कौन होगा? कंसीडरेट। क्या होगा? कंसीडरेट। हम्बल कौन होता है? विनम्र, सीधा साधा। ओबस्टिनेट कौन होता है भैया? जिद्दी। ओबस्टिनेट कौन होगा? जिद्दी। रेस, उतावला, जल्दबाजी करने वाला, लापरवाह कराया था पहली वाली वीडियो में, तो आंसर कौन सा होगा? बी। चलो आगे। वन हु फाइंड्स इट इजी टू प्रोड्यूस न्यू एंड ओरिजिनल आइडिया एंड थिंग्स, एक ऐसा बंदा जो नई नई चीज़ों को, नए नए विचारों को रखता है भैया जी, पैदा करता है, तो कौन होगा वो? क्रिएटिव। नई नई चीज़ों को, नए नए विचारों को रखता है भैया जी, आसानी से पैदा करता है, समझता है, सीखता है, तो कौन होगा? क्रिएटिव। इम्पल्सिव कौन होता है भैया जी? मनमोजी। हॉस्पिटेबल, सत्कारणी होता है, स्वागत करने वाला। ब्राइट, चमकीला। आंसर कौन सा होगा? बी। डन विद गुड जजमेंट, कि उसका भैया जी जो डिसीजन आया है, जो निर्णय आया है, वो बिल्कुल कैसा आया है? सही। तो उसने जो निर्णय दिया होगा, किससे दिया होगा? दिमाग से, बुद्धि से, बुद्धि का इस्तेमाल किया गया होगा, तो वो वाला व्यक्ति कौन सा होगा? जुडिशियस। बौद्धिक होगा, समझदार होगा। क्या होगा? बौद्धिक, समझदार, जुडिशियस। इमिनेंट जानते हो? कुशल। इनवायबल, इनवियस से बना है, द्वेष, द्वेष वाला, ईर्ष्यालु, जलने वाला। जुडिशियल, न्यायिक होता है, न्यायपालिका प्रणाली जो होती है, जुडिशियल न्यायिक होता है, तो आंसर कौन सा होगा? बी। फाइंड आउट करेक्ट मीनिंग, 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके लिए, इनको बिल्कुल सही करना है। आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है सही मीनिंग या गलत मीनिंग बताने के लिए, लेकिन मैं आपको 2-2, 3-3 दे रखा हूँ सेल्फी में, तो उनको करके देखना है आपको। ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMAR, GRAMMAR, ग्रामर चेक करके देखो, GRAMMAR, आंसर कौन सा होगा? ए। चलो, दूसरे वाले में भी सही स्पेलिंग पूछी है 25 वाले क्वेश्चन में,
चेक करके देखो, IMMEDIAT, IMMEDIAT इमीडिएट, चेक करके देखो, IMMEDIAT इमीडिएट। तो आंसर कौन सा होगा? सी। तो इस वाली सेल्फी में पैसे नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ा दी हैं जिनमें जो बच्चे को दिक्कत कर रही हैं, जैसे सिनोनिम बढ़ा दिया है, एंटोनियम बढ़ा दिया है, इडियम फ्रेज बढ़ा दिया है, क्योंकि ये बहुत सारी जो सेल्फी कराई जाएंगी आपको तो उसमें कुछ न कुछ चीज़ों में बदलाव आएगा। किसी में पैसेज नहीं है, किसी में क्लोज पैसेज आ जाएगा, किसी में बुके बढ़ जाएगा। तो इन सारी की सारी चीज़ों को आपको सीखना है और समझना है। तो बार बार आपसे यही बताया जाता है कि भाई अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना है कि हमारा चैनल रोना एक सेल्फी करा रहा है। बच्चों से कहना है सब्सक्राइब करवाना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।